क्या हुआ भीम? पापा बाबा भी स्कूल जाने के बजाय किताबें पढ़कर बाजा बजाने चले गए। क्या क्या हुआ भीम? वो बाबा भैया। क्या हुआ? चलिए तुम दोनों जल्दी घर संभालो, हम आते हैं। संभल के रहना दोनों। अरे आनंद, क्या हुआ? और बाला कहाँ है? वो बाजू वालों के साथ गए। और ये क्या हुआ? खून कैसे बह रहा है? हाँ? मैंने बाला भैया को घर चलने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं गिरकर खटिया से टकराया और मेरा सर फट गया। मीरा, आनंद को घर लेके जाओ। और बाला है कहाँ? वो लोग तालाब की तरफ जाते हुए दिखे। जा, मैं दवाई लगाती हूँ। जा। डर मत बाला, बजा। और याद रहे, जाना मत इनके साथ। हाँ, गया तो दोबारा मत आना। बजा तो बजा। तुझे इतना समझाया फिर भी बाजा बजाने चला आया। बाबा आप मुझे मारोगे तो मैं पुलिस कप्तान साहब की शिकायत कर दूंगा। मेरी शिकायत करेगा? मेरी शिकायत करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? जा जा जाके शिकायत कर। मेरी शिकायत करेगा? मेरी शिकायत करेगा? बाला, घर चल बेटा। सुन मेरी बात। मेरी बात सुन बाला। आप लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चल, मैं नहीं चल आऊंगा। चल घर चल, मैं दिखाता हूँ। चल बेटा। घर चल, चल दिखाता हूँ मैं। बाला, चल। मेरी शिकायत करेगा? अपनी बाप की शिकायत करेगा तू? इतनी अकड़ तुझे आई कहाँ से? चल चल। बाला, मैं अपना गला काट लूंगा। बाबा आप जाओ यहाँ से। अरे लेकिन तूने मेरा उसरा छू लिया, अभी दूसरा उसरा कहाँ से लाऊंगा? तुझे पैसे देने पड़ेंगे। बस अभी ठीक हो जाएगा। रो मत। मैं हल्दी लगा दूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। बस बस। बाला ने घर छोड़ के बहुत गलत कर दिया है। जो किया सो किया, मेरा सर फोड़ दिया उन्होंने। ऐसा बड़ा भाई कहीं होता है क्या बुआ? बेटा, गुस्से में जोर से धक्का लग गया होगा। बड़ा भाई है ना, माफ कर दे। ये सोच कि हमें कुछ भी करके उसे घर वापस लाना होगा। लाना क्या होगा? बाबा डंडा लेकर जाए और मारते हुए लेके आए। पता नहीं आएगा भी या नहीं। इतना जिद्दी हो गया है, किसी की भी बात नहीं सुनता है। बाला मेरी बात। आइए अब रुक जाओ भाई, मैं अपना गला काट लूंगा। काट गला, काट गला। मैं भी तो देखूं तुझमें कितनी हिम्मत है। काट गला। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं काट लूंगा। ये क्या कह रहा है? अरे लेकिन मेरा उसरा। अरे तो चुप करना, पैसे ले लेना इसके। आज फैसला हो ही जाए।
ऐसे लोग बस बच्चे पैदा करना जानते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। जब इनका बच्चा घर से भागकर कुछ करने लगता है तो आपके बाप बनते हैं। लेकिन बाप बनने ही से तो बाप नहीं हो जाता ना कोई। अरे जब जरूरत पूरा नहीं करेंगे तो यही सब तो होना है। अरे इनका बेटा गला काट भी लेगा तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? इतने सारे बच्चे हैं, एक गुजर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है इनको? बाला, घर चल बेटा। इतने लोगों के सामने अपने आई बाबा को जलील तो मत कर। भीमा बाई, चलो। इनके बच्चे अपनी मर्जी से पलते हैं, माँ बाप को जरा भी फिक्र नहीं है। अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं हम। हमारे आई बाबा हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, हमें पालते हैं, हमें पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं। सुनाई दे रहा है या नहीं? उन्हें बहुत फिक्र है हमारी, बहुत। अरे इसका तो एक और भाई था ना? लगता है वो बाजा बजाने चला गया होगा। भीम, मुझे तो अपने बड़े भाई पे इतनी शर्म आ रही है, ऐसी हमारी बेइज्जती होती रहती है, उन्होंने और करा दी। अब इन दोनों का क्या होगा? और क्या कर सकते हैं इनके जैसे लोग? लड़ेगा, लड़ेगा, लड़ ले। हाँ लड़ ले। आनंद भैया, समझा दे अपने भाई को, वरना पिटेगा हमसे। आनंद भैया, हम इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो भीम, हाथ छोड़, अभी लड़ लेता हूँ उनसे। आनंद भैया, बाबा वैसे भी बाला भैया को रात में देख के दुखी है, और आप यहाँ पर मारपीट करोगे तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, फिर बाबा और दुखी हो जाएंगे। सही कह रहा है भीम, ये बाला भैया के चक्कर में हम सबको झेलना पड़ रहा है, आई को, पापा को, मुझको, तुझको, सबको। चल। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमें एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। भीमराव, माला कहाँ गया? जी नहीं है। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? वो अब नहीं आएंगे। बताओ, फीस की व्यवस्था हो गई तो छात्र ही गायब। ऐसे ही तुम तीनों एक एक करके पढ़ाई छोड़ दोगे। अरे मुझे तो पहले दिन से ही पता चल गया था तुम्हारे जैसे लोगों की फितरत नहीं बदलती। शुरुआत हो चुकी है, अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा गुरुजी। अब बाकी उस विषय में हम बाद में बात करेंगे। गुरुजी, प्रिंसिपल साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास भी इस बात का जवाब होना चाहिए। गुरुजी, अंदर आ जाओ। आ जाओ।
ये सब क्या है? मैं पढ़ूंगा गुरुजी, बाकी सब भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन भीमराव कभी नहीं भागेगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि आपको एक दिन मुझ पे गर्व होगा, स्कूल को भी मुझ पे गर्व होगा। पापा कहते हैं कि लिखकर देने से सामने वाले का भरोसा बढ़ जाता है, इसलिए गुरुजी भरोसा करो, भीमराव आपकी स्कूल से निकलेगा और आपकी स्कूल और आपका नाम रोशन करेगा। आज्ञा दीजिए। अब तो आप मान लीजिए प्रधानाध्यापक जी, इस बच्चे में कुछ तो बात है। वरना सोचिए, इतने वर्षों में आपके पास कितने दरख्वास्त आए होंगे जिन्हें बच्चों ने पेट दर्द, सर दर्द और बुखार जैसे बहाने बनाकर आपसे छुट्टियां ली होंगी। क्या किसी बच्चे ने आज तक आपको ऐसा संकल्प पत्र दिया है? क्या किसी बच्चे ने इतने आत्मविश्वास से ये कहा है कि वो एक दिन सबका नाम रोशन करेगा? रोशनी किस चिराग से आती है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? और किसी को कोई लेना देना भी नहीं है यदि उस चिराग की रोशनी से अंधकार दूर होता है। हम शिक्षक हैं प्रधानाध्यापक जी, और इन चिरागों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है।